हाँ जी बाबा, अपन क्या देखने वाले थे? आज देख रहे हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। मैंने तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म के लिए थोड़ा सा पढ़ के आए क्या, बोलो? अरे बोलो। हाँ सर। क्या पढ़ के आए बताओ? बाकी लोग, बाकी लोग भी बताओ बाबा। पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा? अरे बाकी कितने लोग पढ़ के आए, बोलो? अब पढ़ा सर। अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म का जो बेस है, मतलब जो अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू हुई थी वो क्या थी कि मैग्नेटिक मटेरियल को अगर इस तरह से हवा में रख दिया जाए तो वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग अलाइन होना चाहता है। और आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि बाबा, लेट अस से दिस इज अर्थ, है ना, और अर्थ इस तरह से है, इसका दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ग्राफिक नॉर्थ पोल, एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ पोल। इतना तो बन गया। अब इसके बाद में क्या देखते हैं कि बाबा, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और फिर इसके बाद में मैंने देखा कि अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और ये किस प्रकार से फील्ड जनरेट हो रही है वो देख, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए उससे ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली वो इस प्रकार से हुए कि समवट लाइक कहाँ से ओरिजिनेट करता हुआ और कहाँ पर ख़त्म होता हुआ, एनीबडी? नॉर्थ सर। नॉर्थ से ओरिजिनेट होता हुआ और साउथ से ख़त्म होता हुआ, गलत। यहाँ पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड पाई गई, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड पाई गई वो सेंटर से। इस तरीके से पाई गई। ये जो है कुछ इस तरीके से पाई गई। मैं सिर्फ दो ही बना रहा हूँ, ऐसे और कई सारी बना सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ड्यू टू अर्थ, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल उसी प्रकार से बन रही है। उनका जो नेचर है या दिखने में जो वो हमें पाई गई, वो बिल्कुल उस प्रकार से बनती हुई दिखी जैसे कि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखती है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट बना देते हैं अर्थ के सेंटर पर। अर्थ के सेंटर पर इस तरह से बार मैग्नेट बना देते हैं और दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। तो मैं देखता हूँ कि ये बार मैग्नेट को मैंने टिल्टेड बनाया है, ये क्या कर दिया है, टेढ़ा करके बनाया हुआ है। तो देखा गया है कि बाबा ये अभी जो एंगल है वो 11.3 डिग्री का है। ये जो एंगल है 11.3 डिग्री का है। और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है? नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। नॉर्थ नीचे है और साउथ ऊपर है। तो यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ। तो ये हम खुद थोड़ी ना डिसाइड कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहा है कि बार मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड जो है वो कैसे निकली। तो हमने देखा कि बाबा फील्ड लाइंस इस तरह से जाती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब नीचे वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट होगा, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे नॉर्थ पोल है, और ये वाला पॉइंट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि साउथ पोल है। अब दूसरी बात कि बाबा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही क्यों होती है, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न तो किसी को नहीं पता, बट कुछ थ्योरीज होती हैं। और वो इसमें से एक थ्योरी ये कहती है कि बाबा इसके अर्थ के अंदर में, सिंस यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के अंदर में जो लावा है वो भी रोटेट कर रहा है और जो चार्ज पार्टिकल है वो भी रोटेट कर रहे हैं। एंड हमें पता है बाबा, याद करो, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में हमने करवा दिया तो उस तरह से एक हमने देख लिया था कि बाबा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है। समझा था क्या बाबा? तो यहाँ पर हम वही समझ रहे हैं कि लावा में अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे कई सारे रोटेट कर रहे हैं तो उनकी वजह से यहाँ पर एक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो 11.3 डिग्री है ना, वो कई 100 सालों में, 100-150 सालों में थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है ना। राइट नाउ 11.3 डिग्री है, फिर थोड़ी दिनों बाद, शायद एक आध सेंचुरी बाद कुछ और हो जाएगा, बट तब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना, चिंता मत करना। सिलेबस। तो 11.3 डिग्री, है ना, 11.3 डिग्री
अभी एट दिस मोमेंट हैं। ठीक है, अब देखिएगा बाबा कि यहाँ पर दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज जियोग्राफिक साउथ पोल। और अब यहाँ पर थोड़ी चमत्कारी बात है, ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पर बाबा मैग्नेट का कौन सा पोल है बोलो? साउथ। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक पोल कहा जाना चाहिए? साउथ। साउथ कहा जाना चाहिए, ऐसा अपने को लगता है, लेकिन ऐसा बाकी लोगों को नहीं लगता है। यहाँ पर इसको क्या कहा गया? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एंड इस पॉइंट को, जो ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको कहा गया मैग्नेटिक साउथ पोल। तो जो मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए कहा गया होगा, मतलब ये तो क्या है ना, कन्वेंशन चले आते हैं और हम उन्हीं को, कन्वेंशन को ही फॉलो करते हैं, है ना, कन्वेंशन को ही फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि बाबा हम मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल कई 100 सालों से कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज से कर रहे हैं। तो बाबा अब इतने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उन लोगों ने जो बोल दिया उन उसी चीज़ को हम कन्वेंशनली बोल देते हैं, आउट ऑफ रेस्पेक्ट या जो भी है, आउट ऑफ कन्वीनियंस या आउट ऑफ रेस्पेक्ट, उस तरह से बोल देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा उन लोगों ने, जो सेंचुरीज ओल्ड लोगों ने, ऐसा नाम क्यों रखा होगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्यों रखा होगा? हाँ, बोलो बाबा। अरे सोच लो, ऐसा कोई यहाँ पर साउथ के पास है इसलिए। साउथ के पास है इसलिए, ओके ठीक है। और सर वो एंगल बढ़ रहा ना धीरे धीरे। कौन सा एंगल? ये 11.3 वाला 11 हाँ बढ़ रहा तो पता नहीं, लेकिन चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब कम हो रहा है या बढ़ रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बाबा, मतलब ऐसा कोई मुझे तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि बढ़ ही रहा है या कम ही हो रहा है। ठीक है, चलो बताओ रे बाबा, इसका पूछ रहा हूँ मैं तो कि बाबा इसका नाम जो रखा गया, यहाँ पर है तो ये मैग्नेट का साउथ पोल, लेकिन इधर जो कहा गया, क्या कहा गया? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो बाबा क्या बोले इसको? तो बच्चा मैं क्या बोल सकता हूँ, बड़ी जो हिस्टोरिकली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था, दैट इज़ टू फाइंड द डायरेक्शन, कि मैग्नेट लिया और मैग्नेट से हम डायरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेट मतलब हमने अपना कंपास लिया, कंपास में 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, अब बताइए कि मैंने नॉर्थ पोल को, है ना, आप बताइए, मैंने नॉर्थ पोल को मतलब यहाँ पर अगर ऐसे रखता हूँ तो बताइए नॉर्थ पोल कहाँ पर दिखाएगा, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिए, कंपास के नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ मैं। नीचे। तो कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में शो करने वाला है? अर्थ के साउथ पोल की तरफ, है ना, अर्थ के साउथ पोल की तरफ या अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ? सॉरी, मैग्नेट की बात कर रहा हूं, अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ, मैग्नेट के साउथ पोल के तरफ। साउथ पोल की तरफ, है ना। फिर से थोड़ा सा क्लियरली के बोल देता हूँ कि हमने कंपास लिया, कंपास के 2 पोल्स हैं, एक तो है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। और अभी अर्थ का मैग्नेट भी है, उसके भी 2 पोल हैं, एक है इसका साउथ पोल और दूसरा है इसका नॉर्थ पोल। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कंपास के मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेट के किस पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा? साउथ पोल की तरफ। और वो अगर साउथ पोल की तरफ हुआ, और इसी तरह से हमारा कंपास का साउथ पोल मैग्नेट के किस पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा? अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कंपास को अगर देखता हूं तो कंपास किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा? देखना कंपास कैसा होना चाहिएगा कि बाबा, ये मान लीजिए कंपास अपन ने ऐसा रख दिया, तो कंपास की निडल जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी या जियोग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगी? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि बाबा हम चाहते थे कि हमारा जो कंपास है वो एक्चुअल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे, है ना, एक्चुअल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करें। तो हमने देखा कि बाबा अर्थ की फील्ड इस प्रकार से है, जिससे कि अर्थ का यहाँ पर जो पोल बना हुआ है वो है साउथ पोल,
अर्थ का जो ये पोल बना हुआ है वो है साउथ पोल, एंड उस साउथ पोल की तरफ हमारा कंपास अट्रैक्ट होता है, और उस कंपास ने अट्रैक्ट होके बाबा किस डायरेक्शन को दिखाया, हमें दिखा दिया नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को दिखा दिया। और इसी वजह से हमने क्या बोल दिया बाबा, उस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ रखा हुआ है। समझे क्या? हाँ सर। है ना? वैसे बस पूरी कहानी का पर्पस ये है, ये अच्छे से आपको दिमाग में आ जाए कि बाबा जहां पर जियोग्राफिक नॉर्थ है वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहा जाता है उस साइड में, और एक्चुअल में मैग्नेट का साउथ पोल वहां पर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? हाँ सर। ओके, चलिए। तो ये तो हमने देख लिया कि बाबा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ से ख़त्म होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट बनता है ना, ये कहीं कनाडा के अंदर बनता है। ये अभी एट दिस मोमेंट कनाडा में, और इधर कहीं अंटार्कटिका वगैरह में है। ये नीचे जो है ये वाला जो पॉइंट है अंटार्कटिका के अंदर में। तो अब बात करते हैं बाबा कि कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हम डेली लाइफ में हमारे आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर स्टडी करें, उसको अगर हम देखें कि बाबा क्या रहेगा उसका, मतलब उसके क्या पॉइंट्स हैं या किन पैरामीटर्स के बेसिस पर उनको जज करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ने से पहले ज़रा मुझे बता दीजिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड पैरेलल्स, तो लैटिट्यूड तो मतलब ये लेटा हुआ, कंसेंट्रिक। हाँ, कंसेंट्रिक का रे बाबा इधर, कंसेंट्रिक नहीं, सेम प्लेन में नहीं है वैसे तो। इस तरह से ये हो गया लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड इस तरह से बन जाएगा, सीधा खड़ा हुआ, मेरिडियंस, ये इस तरह से, इस तरह से ये लॉन्गिट्यूड बन गया। दिस इज लैटिट्यूड, है ना? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, जो लेटा हुआ है उसे लैटिट्यूड, है ना? हाँ, अब जैसे आप लोग याद रखो, है ना? अदरवाइज तो पहले बहुत कंफ्यूज हो जाता था मैं कि बाबा लैटिट्यूड कौन सा और लॉन्गिट्यूड कौन सा। तो मैंने तो इस तरह से ध्यान रखा हुआ है, जो लेटा हुआ है उसे लैटिट्यूड एंड बाकी बचा हुआ लॉन्गिट्यूड। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से इसको मैंने इक्वेटर कह दिया, है ना? ये कह दिया बाबा ये इक्वेटर है ना? इसे मैंने कह दिया इक्वेटर है। अब इक्वेटर पर मान लो मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, है ना? इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, एंड यहाँ पर इक्वेटर से मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, इक्वेटर से मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, है ना? ऊपर की तरफ चलता हूँ। मान लो अपनी बार मैग्नेट जो थी वो कुछ इस तरह से थी, वो जो अर्थ की बार मैग्नेट थी ना वो कुछ इस तरह से अज्यूम कर लो। मान लो मैंने ये कह दिया कि ये अर्थ का साउथ इधर है, अर्थ ये मैग्नेट का है ना, मैग्नेट का साउथ इधर है और मैग्नेट का नॉर्थ इधर है। अब मैंने क्या किया कि बाबा इक्वेटर पे मैं यहाँ बैठा, है ना? दिस इज इक्वेटर। फिर मैं ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया। तो अगर कंपास मेरे हाथ में है, अगर कंपास मेरे हाथ में है, तो मैं बात करता हूँ बाबा कंपास की नीडल यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी कि नहीं करेगी? जो नॉर्थ दिखा रही होगी वो डायरेक्शन चेंज करेगी। उसको तो क्या मतलब है, उसको अर्थ के नॉर्थ से थोड़ी ना मतलब है, उसको तो उसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल से मतलब है। तो वो तो कहाँ होगी कि मान लो बाबा यहाँ पर हुआ, तो ये ट्रू नॉर्थ तो इधर है, ट्रू नॉर्थ या ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ इस तरह से कह सकते हैं। और अगर मैं इक्वेटर पर खड़ा हो गया तो हमारी जो कंपास की नीडल है, हमारी कंपास की जो नीडल है, क्या ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी? क्या नहीं करेगी, है ना? तो यहाँ पर क्या करेगी, कुछ इस तरीके से पॉइंट करने वाली है। अगर मान लो इक्वेटर पे रहा तो समवॉट लाइक दिस पॉइंट करेगी, अगर यहाँ रहा तो समवॉट लाइक दिस करेगी, अगर यहाँ रहा तो समवॉट लाइक दिस करेगी। तो यू गेट द आइडिया। अब बताइए कि यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ट्रू नॉर्थ से कंपास नीडल ने बनाया हुआ एंगल, ये लैटिट्यूड को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज होता है क्या बाबा?
हम्म, ऊपर जाते जा रहे हैं तो लैटिट्यूड चेंज हुआ और एंगल भी देख सकते हैं चेंज हुआ है। अच्छा बताइए ये बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा। बढ़ गया है। तो यहां से ये जो एंगल है जो हमने देखा कि बाबा ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ वाली लाइन और कंपास की निडल के बीच का जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इसको लिखें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन करके, हेडिंग लिखें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लिखें द एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ, ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ and north shown by compass needle is called magnetic declination, और डिक्लिनेशन। ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप। है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को डी से दिखाया जाता है ना, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंगल ऑफ डिप, अब इसे क्या है, कभी कंपास को अगर आपने यूज किया है, कितने लोगों ने यूज किया बोलो? क्या सर? किया है ना, और कई लोगों ने तो देखा भी होगा, मोबाइल का ऐप भी आता है आजकल तो थोड़ा इधर उधर देख सकते हैं, है ना। तो अब मैं देखता हूं कि बाबा ये जो कंपास जो काम करता है, कंपास को काम करने के लिए जरूरी है कि हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें, समझे क्या? है ना, अदरवाइज थोड़ा वो पगला जाता है ना, वो जो निडल है उसको समझ नहीं आता क्या करें। तो इट इज इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर यूजिंग द कंपास, तो वो क्या रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाए, ताकि निडल को जहां पर भी मूव करना है वो मूव करके उधर अलाइन हो जाए विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर लगता है टॉर्क, कौन सा? m क्रॉस b का। तो वो टॉर्क उसे अलाइन कर देगा m और b को उसे अलाइन कर देगा। अब देखिए, अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैग्नेटिक निडल को मैं ऐसे रख देता हूं, ये पेन दिख रहा है मेरे हाथ में, तो मैं इसको क्या करता हूं कि बाबा इसको पहले तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही थी, तो इसका मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, तभी जाके तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर पा रही थी। अब मैं क्या करता हूं कि इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फ्री कर देता हूं, यानी कि ये ऊपर नीचे वर्टिकल में कहीं भी ऐसे ऐसे रोटेट कर पाएगी। समझ रहे हो क्या बाबा? तो मैंने क्या किया कि बाबा यहां पर एक निडल को लिया, निडल में से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास करवा दिया, तो ये निडल कहां फ्री टू मूव है? वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग, है ना, वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग मूव कर सकती है, ये ऐसे 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 मूव कर सकती है। अब देखो कि जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, तुम अपने घर पे बैठे हो, तो हर एक पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जो ओरिजिनेट करने का हमने देखा था कि बाबा वो किस तरह से पैटर्न उसका दिखता है, तो वो देखा था बार मैग्नेट के सिमिलर दिखता है। तो बार मैग्नेट को अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं, तो ये जो बना हुआ है ऑलरेडी मैं उसी में देख लेता हूं कि बाबा ये कुछ इस तरीके से रहा,
समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 0 बनाएगी या एंगल कुछ और भी हो सकता है? हमेशा क्या एंगल 0 बनाएगी या एंगल की 0 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी भी है? हाँ, 180। क्या कह रहे हो रे? बोल दो। अरे इतना सिंपल सवाल था सर, या तो पॉसिबिलिटी है या तो एंगल 0 ही बनाएगी। अब दो ही ऑप्शन थे, 50-50% चांस है। हिट एंड ट्रायल तो कर लो थोड़ा लॉजिक के साथ में। नो, यस, नो। अरे कितने लेथार्जिक हो चुके हो रे बाबा तुम लोग। बस चिल बैठे रहते हो घर पे, कोई खाना वाना तो नहीं खा रहे क्लास के साथ में? हाँ, तो ऐसे कोई मूवी भी थोड़ी चल रही है, थोड़ा बात बात करो, बताओ जल्दी से। दो ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक सही होगा, उसमें तुम्हारे 50% चांस ऑफ करेक्शन तो वैसे ही हो गए। उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया तो 100% हो जाएंगे। और लॉजिक के लिए डायग्राम तुमने दे ही रखा है मैंने। जल्दी से बताओ। फिर से बोलता हूँ कि इस निडल को अगर जो हमने ऐसे वर्टिकल के अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर वो रोटेट कर रही है, और अच्छा चलो दूसरी चीज़ पूछ रहा था मैं, वो तो ये था कि हॉरिजॉन्टल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो हमेशा 0 ही बना रहेगा या कुछ और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि एंगल 0 नहीं, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ हो जाए? तो बोलो। कुछ भी हो सकता है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के लिए अपन क्या कर लेते हैं, एकदम एक्सट्रीम केस देख लेता हूँ इसका। यहाँ खड़े हो जाओ। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे सर से घुस के पैरों से निकल रही होगी। हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना होगा इसका? 90 डिग्री होगा। तो ये तो एकदम एक्सट्रीम केस देखा मैंने। ये तो क्या देखा मैंने? एकदम एक्सट्रीम केस देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम देखता हूँ, एक मिनट, सर उल्टा कर दिया मैंने, रुको। एक्सट्रीम एक्सट्रीम देखता हूँ, अरे शिट, यहाँ तो धरती माता गायब हो गई हमारी। इसको कैसे बनाना था? तो अगर दूसरा एक्सट्रीम केस देखूं तो नीचे वाले पोल पर आ जाता हूं। तो नीचे वाले पोल पर आ गया तो ये इस तरह से खड़ा है, उल्टा खड़ा है ना? इसे तो नीचे टपक जाएगा ये तो, नहीं ना? नहीं टपकेगा ना? क्या टपकेगा? नहीं टपकेगा। ये जब मैं छोटा था तब मुझे डाउट था कि ऊपर वाले तो बच जाएंगे टपकने से, कि नीचे वाले क्यों नहीं टपकते? तो होपफुली आप लोगों के डाउट खत्म हो चुका होगा अब तक। फिर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा। हाँ, तो अब देखो बाबा कि यहाँ पर इसके अगर देखें तो बाबा पैरों से तो फील्ड लाइंस घुस रही होंगी और सर से निकल रही होंगी। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में फील्ड लाइंस ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास चले गए, जैसे जैसे हम यहाँ आते हैं या यहाँ आते हैं या यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, वो वाला एंगल कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा कहीं आएगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ में जैसे ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये रहा हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल यहाँ पर कहीं 0 डिग्री भी बनेगा। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगेंगे, वो वाला एंगल क्या होगा? बढ़ता जाएगा और एकदम टॉप मोस्ट इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री हो जाएगा। समझे क्या बाबा? अच्छा आप बताओ कि बाबा कंपास की निडल को मैंने ऐसे फ्री टू मूव कर दिया इधर ऐसे, तो उसको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से कोई मतलब है क्या? कंपास की निडल का एकमात्र काम है, क्या काम है बोलो?
ना, उसका एक ही काम है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करना। उसका Align करना। एक ही काम है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन करना। तो अब मैं देखता हूँ कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना सकती है 0, 90 और 0 और 90 के बीच में कुछ भी। समझे क्या? हाँ। हाँ और सर। अगर मैं निडल को यहाँ रखता हूँ, इस पॉइंट पर रखता हूँ, तो बताइए यहाँ पर जो निडल है ये ऐसे इस तरह से दिखाएगी, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 1, या इस तरह से दिखाएगी, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 2। निडल हमेशा मतलब ऐसा करेगी कि वो फील्ड लाइन के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगी। तो फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही हैं? बाहर की तरफ। तो निडल कहाँ अलाइन होने की कोशिश करेंगी? 1 के अलोंग। अरे बोल दो रे गधों, जल्दी से बोलो। हाँ, 1 1 के हाँ along। 1 क्या तो बताओ इस निडल ने हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर एंगल बनाया तो हॉरिजॉन्टल तो किधर था? ये रहा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ ये 90 समथिंग एंगल इसने बना दिया होगा। ठीक है, अगर मैं एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट पे आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, तो अब मैं निडल को रखता हूँ, तो निडल कहाँ जा रही होगी? अंदर घुसेगी कि बाहर जाएगी? बाहर अंदर। अंदर। फील्ड लाइंस बाबा अंदर घुसी, फील्ड लाइंस अंदर घुसी तो निडल भी अंदर पॉइंट करेगी रे बाबा। समझे क्या? तो हॉरिजॉन्टल के साथ में इस बार जो एंगल बना दिया जाएगा वो अंदर घुसता हुआ होगा। समझे क्या बाबा? हाँ सर। और नीचे वाले केस में एंगल जो होगा वो बाहर ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। तो यहां पर ये जो एंगल है कि मैग्नेटिक फील्ड ने, फिर से बोलता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाया हुआ है, जो कि हो सकता है हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ हो, जो कि हो सकता है हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ हो, कि ये जो एंगल बनाया हुआ है इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। लिखें, इफ अ मैग्नेटिक नीडल is perfectly balanced about a horizontal axis, so that it can swing in a plane of magnetic meridian comma, the needle would make an angle with horizontal and this is known as angle of dip. ब्रैकेट में लिख लीजिए, also known as inclination. और इसको
जनरली आई से दिखाया जाता है। ये वाला जो एंगल है ना, ये रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। अब अगला जो डायग्राम आएगा इसको देख के कई जगह दर्द होगा, तो देखना, और अगर दर्द महसूस होता है तो बताना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाऊंगा ताकि हम 3D में इमेजिन कर पाएँ चीज़ें। तो ये पीछे वाली साइड है, ठीक है, और ये एक मैंने क्यूबॉइड बना दिया, इस तरह से क्यूबॉइड बना। अब देखो अपन किधर खड़े होते हैं, इधर खड़े होते हैं, ये खड़े हो गए। मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में दिस इज ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे मैंने क्या दिया, ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है। अच्छा आप बताइए कि हमारी जो निडल है क्या ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है क्या? नहीं। नहीं करती है। वो तो क्या करती है कि ट्रू नॉर्थ से किसी एंगल पर पॉइंट करती है, और उस एंगल को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हाँ जी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है। अच्छा अब ये जो निडल है उसको अगर हमने फ्री कर दिया, सारे दुनियादारी से फ्री कर दिया, तो बताइए क्या वो हॉरिजॉन्टल में मूव, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहना चाहेगी या वर्टिकल में भी ऐसे नीचे ऊपर नीचे घूम सकती है? कहते वर्टिकल में भी घूम सकती है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बाबा यहाँ पर निडल उस डायरेक्शन में अलाइन होंगी जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। समझे क्या बाबा? हाँ सर। बोल दो, शर्माओ मत। हाँ सर। हाँ जी। तो इसका मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रू नॉर्थ से एंगल पर होगी, और हॉरिजॉन्टल में होगी या नीचे अंदर ऊपर घुसी हुई होगी, या हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, कुछ एंगल बना रही होगी। तो बाबा मैंने क्या बोला कि ये हो गया है, इसको मैंने कह दिया बी नेट। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो इसने एंगल बनाया उस एंगल को किस नाम से जानते हैं रे बाबा? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। तो सर इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और मैं देखता हूं कि बाबा इसका, इस बी नेट का ये कंपोनेंट बन चुका है। इसको लिख सकता हूं बी एच, एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और एक दूसरा कंपोनेंट इधर बन चुका है, दिस इज बी वी, है ना, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बताइए किस एंगल को मैं लिखूं डी और किस एंगल को मैं लिखूं आई? बताइए किस। कुछ बता दो ना, किसके बीच में? दो लाइन तुम्हें पता है, दो लाइन बोल दो और उसके अकॉर्डिंग बता दो। बी नेट और बी एच के बीच में का एंगल ऑफ डिप, ठीक है, और बी नेट और ट्रू नॉर्थ के बीच में का जो एंगल एंगल ऑफ होगा, डिक्लिनेशन। चलिए सबसे पहली बात तो एंगल ऑफ डिप को याद करते हैं कि बाबा हॉरिजॉन्टल के साथ में नेट मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। चलिए अब दूसरी बात कि बाबा ट्रू नॉर्थ
और मैग्नेटिक निडल के बीच में जो एंगल बनता है, जो हमारा कंपास की निडल है उसके बीच में जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन। अब हमारा तो जो ये कंपास है वो किस प्लेन में काम करता है, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब हमारी Horizontal। जो मैग्नेटिक निडल है कंपास की वो किसके साथ अलाइन होना चाहेगी? BH। BH के साथ में। इसका मतलब हमारी जो निडल है वो BH की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। इसका मतलब BH और ट्रू नॉर्थ के बीच का जो एंगल है उसको हम चीख चीख के वो बोल एंगल ऑफ सकते हैं, डिक्लिनेशन D। D बोल सकते हैं कि बाबा दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये है D, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा D। तो अब बताइए कि बाबा इसके कॉम्पोनेंट वॉम्पोनेंट करके बता देता हूं कि बाबा बी नेट इंटू साइन आई कौन सा होगा? ये BV BH। BV। और उसी प्रकार से लिखता हूं बी नेट इंटू कॉस आई, वो कितना हो जाएगा? BH हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बाबा? BV अपॉन BH इज इक्वल्स टू व्हाट? tan ऑफ I। तो कुछ सवाल दे दिए जाएंगे आपको। क्या दे दिया जाएगा कि बाबा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है मैग्नेटिक फील्ड का और एंगल ऑफ ये कौन सा है रे बाबा? इंक्लिनेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप जो है वो आपको दे दिया। तो एंगल ऑफ डिप दे दिया और वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया, तो हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हैं क्या? है ना? तो ये रहा अपना इसका रिलेशनशिप, है ना? तो इन तीनों में से यानी कि BV BH और I में से दो चीजें दे दी जाएंगी, तीसरी पूछ ली जाएंगी। इस तरह से काम किए जा चुके हैं, तो आगे से भी किए जा सकते हैं। समझे क्या बाबा? इस डायग्राम में कोई दर्द हो तो बताओ। हाँ सर। देख लो। नहीं बा। हाँ जी, ऊपर। तो बस वो B नेट अंदर की तरफ कैसे घुसा? बी नेट क्या हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा क्या हमेशा? नहीं, वो तो नहीं, पर हॉरिजॉन्टल से नीचे कैसे गया? एक मिनट, फिर तो तेरे को ये यहाँ आना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, तेरे को किधर खड़ा करता रे बाबा? तेरे को इधर खड़ा करता। अब सोच, हाँ हो गया? समझा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। हाँ जी, बाकी कोई और देखो, एनीबडी एल्स, एनी प्रॉब्लम? सारी समस्याओं का समाधान होगा, जल्दी से बताओ। बोलो रे। नहीं सर। डन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ट्रू नॉर्थ की स्पेलिंग गलत है चलता है ना? तो बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम आता है जो हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें तभी अच्छे से और दिमाग में रहेंगी, एक बार NCERT पढ़ लीजिएगा, है ना? मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। पढ़ने में मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि NCERT भी तुम्हारे पास है, डाउनलोड करते हो कि नहीं करते हो? फालतू चीज़ें ज़रूर डाउनलोड कर लेते होंगे, तो पबजी कर लेते होंगे 1.5 GB का, है ना? अब तो बड़ा हो गया होगा PUBG तो, और 1.5 GB से भी 3 ज़्यादा। GB। कितना GB है बाबा? हाँ 3 GB। तुझे कैसे पता? हाँ बताओ। iOS में 5 iOS में 5 GB है। हाँ, खाना और ये तुम्हारे पास ये चैप्टर आता है KB में आता है, ये वाला चैप्टर डाउनलोड किया क्या रे? 5 GB है ना? आपको अगर NCERT की वेबसाइट खोलोगे तो चैप्टर वाइज मिलता है PDF, है ना? एक तो पूरा बड़ा वाला PDF मिल जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, 200 KB का, और अगर चैप्टर वाइज लेना है तो आपको 20, 25, 30 KB में आपको सारा काम हो जाएगा। बट ऑब्वियसली हमारा तो नेट खत्म हो ही जाता होगा तब तक तो। नहीं सर, वाईफाई नहीं सर। अच्छा, वाईफाई की सुविधा है आपके पास? फिर तो अनलिमिटेड चलता होगा। थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो, है ना? थोड़ा सा पढ़ाई में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेना, अच्छा रहेगा सेहत के लिए।
चलो जी बाबा, अब कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, अब अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करनी है। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करनी है। तो वंस अगेन मैग्नेटिक मटेरियल हम क्या करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल को हम जज करेंगे इस बेसिस पर कि वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से बिहेवियर शो करता है ना। किसी भी मटेरियल का जजमेंट जो यहाँ पर होगा, जजमेंट का एकमात्र तरीका, जो रीज़न होगा या एकमात्र तरीका हमारे पास में होगा, वो होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरह से बिहेव करता है। कि मैग्नेटिक फील्ड लगाई और वो दूर भाग गया, छुई मुई हो गया, तो वो उसे कुछ और नाम दिया जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो खुश हो गया, तो उसे कुछ और नाम दिया जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लगाई और वो बहुत खुश हो गया, तो वो तो शायद आप जानते ही होंगे, फेरोमैग्नेटिक, है ना, जो अपना आयरन वाली चीज़ें होती हैं, हाँ, तो उसे कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फील करवाएंगे कि बाबा तुम्हारा बिहेवियर क्या है, और उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए इसका काम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ले लिया सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के अंदर में मैंने एक मटेरियल का रॉड फिल कर दिया, है ना। ये क्या कर दिया है, दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस इज व्हाट, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड को कोई फायदा नहीं है जब तक कि इसमें कोई करंट ना हो, है ना। तो हमने करंट भी फ्लो करवा दिया। करंट फ्लो करवाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। कहाँ पर, अंदर में। अब एक बात बताइए, ये सब भूल जाओ, एक मैंने लेट्स से ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट m। बताइए m के साथ में क्या होगा, अलाइनमेंट होना चाहेगा या नहीं होना चाहेगा? चाहेगा। मैग्नेटिक इसके साथ में अलाइन होना चाहेगा। और जब ये अलाइन हुआ तो बाबा मैं क्या देखता हूँ कि बाबा ये बना है B और M भी इसी तरफ बना हुआ है, तो M इस तरफ बनेगा, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनने वाला है, समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा। समझे क्या बाबा? ये जो कॉइल था ना, कॉइल M ऐसे खुद से तो बनाएगा नहीं, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसका M इस प्रकार से हो चुका है। अच्छा बताइए, B तो क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए कॉइल अगर अलाइन हो गया तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ B रह पाएगी क्या? मतलब अरे बाबा, इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जब इसने अलाइनमेंट कर दिया, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो चुकी है, कम हो चुकी है, या उतनी की उतनी रही? बढ़ेगी। देख लो, शर्माओ मत, चेक कर लो अच्छे से। देख सकते हो बाबा कि बाबा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, और एक्सटर्नल भी इसी तरफ की, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली पहले के कंपैरिजन में नेट ज्यादा ही आ जाएगा, नेट ज्यादा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखता हूं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस फील होने वाले हैं। हमें क्या दिखेगा, चेंजेस अपीयर होने वाले हैं, और उन चेंजेस को स्टडी करके ही हमें पता लगेगा कि बेटा यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसको अच्छा लगा या बुरा लगा या बहुत अच्छा लगा, है ना। हम जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास बनी उसी को हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और उस स्टडी के बेसिस पर ही हम बताएंगे कि बाबा जो ये हमारा मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से खुश है या दुखी है या बहुत ज्यादा खुश है। तीन ही चीजें बनने वाली, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि जैसे हमारे पास में करंट कैरिंग लूप होता है, तो करंट कैरिंग लूप का मतलब क्या है कि बाबा चार्ज रोटेट कर रहा है, चार्ज जो है रोटेट कर रहा है, और चार्ज रोटेट किया तो उसको हम बोल सकते हैं कि बाबा करंट यहां पर फ्लो कर रहा होगा। अब याद करते हैं एटम को, एटम में कौन होता है,
न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठा होता है क्या बाबा? नहीं। नहीं बैठा होता। क्या करता होता है? गोल 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 चक्कर गोल काट गोल। रहा होता है। और अगर वो गोल चक्कर काटे तो इसका मतलब यहाँ पर उन गोल चक्करों की वजह से आई कैन से कि एक एवरेज करंट फ्लो कर रहा होगा। और उस एवरेज करंट की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? वो उससे करेगा। कुछ इन्फ्लुएंस दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? तो मैं क्या देखता हूँ कि बाबा अब यहाँ पर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी मटेरियल को रखा तो हो सकता है मटेरियल के अंदर में ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट बने हुए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बना हुआ हो, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो बाबा हमने देखा कि बाबा जब इसको स्टडी करना है तो मैं देखता हूं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मोमेंट ये m बना हुआ था, मैंने बोल दिया m है, कि इसके अंदर में जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट बने हैं m बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई टर्म डिफाइन करता हूँ, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और उसको क्या बोलता हूँ मैं? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको देख के किसी की याद आई होगी, और होपफुली वो फिजिक्स से रिलेटेड ही है। तो किसकी याद आई? जी याद दो। अब m को मास माने तो डेंसिटी की आ गई। ओके, एम को नहीं नहीं उससे रिलेट करो ना बाबा। ज़्यादा कर लिया। करंट वाले चैप्टर को याद करो। करंट वाले चैप्टर में जब हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे थे तो उस एनालिसिस के दौरान n। हाँ हमने स्मॉल एन डिफाइन किया था। स्मॉल एन क्या था रे बाबा? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो था उसे हमने कहा था स्मॉल एन। एंड वहां पर हमने स्मॉल एन क्यों डिफाइन किया था? वहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को क्यों डिफाइन नहीं किया था? मतलब हमने स्मॉल एन का ही इस्तेमाल क्यों किया? जब मैंने करंट बताया था तब भी बताया था बाबा। क्या क्या कि बाबा जब हमने करंट वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने स्मॉल एन का इस्तेमाल यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का इस्तेमाल क्यों किया? हमने टोटल चार्ज यानी कि कैपिटल एन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आई इज इक्वल टू स्मॉल एन ई ए वी डी आता है, वहां पे कैपिटल एन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? माइक्रोस्कोप। अरे भगवान, तो कैपिटल एन कौन सा है? तुम्हारे घर वाला स्कोपिक है? हाँ बोलो बाबा। जो स्मॉल एन होता है वो भी तो माइक्रोस्कोपिक, और कैपिटल एन वो भी तो माइक्रोस्कोपिक। हम्म, अरे बोलो भाई। हे भगवान, कैसे लोग हैं, मरे हुए से बैठे रहते हैं बस। अरे बोलना ही तो है, या तो सही होंगे तो या तो गलत होंगे, गलत होने से डरना थोड़ी ना है रे अपने को, जल्दी बोलो। ओफो, बोल दो रे बाबा। यार इतना तो किसी को नहीं बोलना पड़ता बाबा।
मतलब बड़े होके बिगड़ जाते हैं क्या? 11th के बच्चे देखो ऐसे एनर्जी में रहते हैं, यस सर नो सर, यस सर नो सर, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं मुझसे ज़्यादा। और तुम हो कि भाई साहब जो पूछा है वही बता दो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बोलो बाबा। अरे बाबा स्मॉल एन और कैपिटल एन क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया मैंने? स्मॉल एन की ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कैपिटल एन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? बोल दो बाबा, शर्माओ मत। अच्छा कैपिटल एन और स्मॉल एन की अगर बात करें, एक विच वन ऑफ देम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कैपिटल एन। क्योंकि बाबा कॉपर लिया तो कॉपर ने 2 देना है चार्ज, तो इसका मतलब बाबा कि स्मॉल एन यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना कॉपर चाहे एक वायर में आए या चाहे एक सॉलिड बॉक्स में आए वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। लेकिन टोटल वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस चेंज हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि मुझे कैपिटल एन को अगर मैंने फॉर्मूले में फिट कर दिया तो कैपिटल एन हर एक बॉडी के लिए सेम होगा या अलग होगा? बोलो रे। अलग होगा। अलग होगा। लेकिन स्मॉल एन सेम मटेरियल के अलग अलग शेप के लिए सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। सेम तो होगा। ऐसी चीज लेंगे ना जो कांस्टेंट है भाई एनालिसिस Same के होगा। लिए। जैसे है ना, कैपिटल एन से कोई फायदा ही नहीं है अपने को, वो दिमाग और खराब कर देगा। तो इसी वजह से टोटल मैग्नेटाइजेशन, मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटाइजेशन ही है जो अपनी नैया पार करवाएगा इस चैप्टर में। समझे क्या बाबा? हाँ सर। ऐसे हूँ बोलते हो, थोड़ा जोश कहाँ है तुम्हारा? अरे बुढ़े हो गए क्या अभी से ही? हाँ सर। हाँ, ये थोड़ा पीछे से जो आवाज आई अच्छी लगी। कौन था रे बाबा? हाँ सर, वो बुढ़े हो गए इसलिए हाँ बोला हमने। अरे रे, जोक मारने की कोशिश कर रहा है, सब लोग हंसो रे। चलो गधा लोग। चलो बाबा अभी चलते हैं, अभी सर आ गए होंगे आपके, है ना? चलो बाय, कल मिलते हैं। और थोड़ा पढ़ के आया करो, थोड़ा एनर्जी, कुछ ग्लूकोन डी लिया करो, नहीं सर, अभी हाँ सर। यस सर। है ना? चलो बाय। यस सर। बाय।